और अगले दिन सुबह यानी कि 23 दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं। लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर कर देता है। यहाँ से मुस्लिम्स की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था या फिर केस में नहीं जा रहा था, बल्कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो था वही लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष है ये झूठ बोल रहा है, रामलला प्रकट नहीं हुए, बल्कि इन लोगों ने खुद ही मूर्ति रख दी है ताकि उस एरिया का यानी जो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है वहां पे पोजीशन पाने के लिए। अब दोबारा से दंगों जैसी सिचुएशन हो जाती है। रामलला की जो मूर्ति थी उसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आ रहे थे और जो रूल्स वगैरह थे जो बनाए गए थे वो कोई से भी फॉलो नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सिचुएशन खराब ना हो तो जो मस्जिद वाला पार्ट था, जो इनर पोर्शन था, उसको लॉक कर देती है और हिंदू जो थे वो आउटर वाले पोर्शन से दर्शन कर रहे थे और परेशान भी हो रहे थे कि रामलला को जेल में बंद कर दिया। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और PM जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि ये जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मूर्ति को हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर जो थे KK नायर, वो मना कर देते कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते कि आग से खेलने जैसा होगा, चारों तरफ भीड़ है और कोई भी आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा कि मूर्ति को उठा के बाहर कर दे। लोग उसको पापी कहेंगे, अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर। तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है, इससे पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं।